राम राम भाइयों और बहनों। तो सबसे पहले राम जन्मभूमि राम मंदिर के उद्घाटन पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें इस चैनल पे, बहुत लोग तुम में से बोल रहे थे कि वीडियो अबाउट टिप्स एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी बेसिकली उसके ऊपर काम चल रहा है। समथिंग इज कमिंग अप वेरी सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी हमारे यहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं कमला नगर कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिजी प्लेस राइट नाउ। पीपल आर सेलिब्रेटिंग एंड पूजा हो रहे हैं। इट्स अ वेरी मेरी एनवायरनमेंट हियर राइट। बाकी फेस कैम के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे, उसका देखते हैं, कुछ सेट करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। बाकी कुछ लोग एक्चुअली बोल रहे थे कि देखना है आपको। To them I can put this snippet of this particular song. I'm more than you know, I'm more than you see here, I'm more than you let me be, I'm more than you know, a body in a soul. You don't see me but you will, I am not invisible, I am here, I am here, ठीक है, मैं हूँ। शक्ल का भी देख लेते हैं, ठीक है। So this video is about a very brief discussion of Cluster Innovation Center's फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशंस की कोर्स के लिए, ठीक है। अब कोर्स स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, सुन लो अच्छे से। 3 कोर कोर्सेज रहेंगे जिसको कहते हैं डीएससी या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स एक रहेगा जीई यानी जेनेरिक इलेक्टिव, एक रहेगा सब स्किल एनहांसमेंट कोर्स एसईसी, एक रहेगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी, और एक रहेगा वीएसी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। द फर्स्ट डीएससी व्हिच वी हैव इज कॉल्ड सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। बड़ा कर दूंगा थोड़ा ताकि पढ़ने में आसान हो, जो लोग मोबाइल पे देख रहे हो उनके लिए। और हाँ, अगर तुम लोग पुराने सिलेबस जाके देखोगे, नाम बहुत ही मस्त नाम थे हमारे कोर्सेज के। अभी नॉमेनक्लेचर बदल के थोड़ा वैसा सीन हो चुका है। इट इज बिकम टू ऑर्डिनरी, यू नो। ये जो कोर्स था इसका नाम पहले था सीइंग द वर्ल्ड थ्रू कैलकुलस। इतना सुंदर नाम है ना, व्हाटएवर। और इस कोर्स में जैसे मैं क्रेडिट ब्रेकअप के बारे में भी बता देता हूँ एक बार। टोटल 4 क्रेडिट है, 3 फॉर लेक्चर, 1 फॉर प्रैक्टिकल। अब क्रेडिट का फ्रेमवर्क कैसे होता है, जैसे लेक्चर और ट्यूटोरियल जो होते हैं ये थ्योरी क्लासेस होते हैं। लेक्चर मतलब नॉर्मल क्लास, ट्यूटोरियल मतलब पूरे बैच को तोड़ के छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, और बेसिकली इट इज अ मोर इंटीमेट ग्रुप ऑफ क्लास, ओके, जहाँ पे क्योंकि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो और कम हो जाता है तो अच्छे से डिस्कशन फ्रीली हो सकता है। और जो असाइनमेंट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वो भी इसी क्लास में दिए जाते हैं। असाइनमेंट हो या कोई डिस्कशन हो या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करना हो, ये सब हम ट्यूटोरियल क्लास में करते हैं। और डीयू का जो करंट फ्रेमवर्क है उन्होंने बनाए हैं, एनी कोर्स विच डज नॉट हैव अ प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल हैव अ ट्यूटोरियल कंपोनेंट। लेक्चर में 3 क्रेडिट है। लेक्चर और ट्यूटोरियल के केस में 1 क्रेडिट का मतलब होता है 1 आवर पर वीक, और प्रैक्टिकल के लिए 1 क्रेडिट का मतलब होता है 2 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो यहाँ पे 3+1 फ्रेमवर्क है, मतलब सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में 1 हफ्ते में 3 घंटे की लेक्चर होंगे और 2 घंटे की प्रैक्टिकल होंगे। क्या होंगे मैं दिखा देता हूँ उसमें। प्रैक्टिकल क्या हो सकता है मैथ्स में, है ना। पॉज करके तुम लोग पढ़ सकते हो कि लर्निंग आउटकम्स और ये सब क्या दिया गया है। सिलेबस में यूनिट 1 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी,
यूनिट 2 में आएगा इंटीग्रेशन, यूनिट 3 में आएगा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और यूनिट 4 में आएंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स. दीज आर द न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैव कम हियर. बट ट्रस्ट मी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. सिंगल वेरिएबल को ही एक्सट्रापोलेट करके बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में. और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में. बेसिकली जूनियर क्लास मतलब थोड़े टाइम पहले, क्लास 12 में. प्रैक्टिकल कंपोनेंट में सिंबॉलिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर आइदर मैटलैब और मैथमेटिका या कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशंस होते हैं, ये जाते हैं, हमें बनाना होता है चीज़ें which is important for mathematical modeling basically. So introduction of basic functions, plotting of graphs of functions and the derivatives, manipulating the parameters in a graph, fitting of a curve, parametric plot of curves, obtaining surfaces of revolution of curves, plotting functions of two variables and their level curves, graphical illustration of limits for functions of two variables. और अब देखो, प्रोजेक्ट में इनोवेशन हो ना हो, प्रोजेक्ट तो होता है ठीक है. बाकी अगर दिमाग लगा पाए तो वो अच्छा होता है हमेशा, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी. सेकंड कोर कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. हियर वी हैव 3+1 डिवीजन, नो प्रैक्टिकल, वी हैव अ ट्यूटोरियल हियर. इसके अंडर में यूनिट 1 लॉजिक एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, यूनिट 2 में आता है ग्राफ थ्योरी, यूनिट 3 में एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी, यूनिट 4 में आता है ट्री. ये नए कॉन्सेप्ट हैं, ये हम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर चीज़ें, कुछ कुछ तो पढ़ते हैं वैसे. और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, इंटरेस्टिंग है. और इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, सो दैट्स अ थिंग. बाकी रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है ग्राफ थ्योरी के, इंटरेस्टिंग लगेगा जब पढ़ोगे आके. और DSC 3 में आता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो कि हम C लैंग्वेज में पढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग, ओके, मैं पॉज करके पढ़ सकते हो तुम ये वाला पार्ट कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. यूनिट 1 में आएगा फिलोसॉफी ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम, होता क्या है और क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, उसके इंट्रोडक्शन. बेसिकली फिलोसॉफी का मतलब समझो, जैसे मैंने ऐसी हरकतें की है वैसे पास्ट में, जैसे कैलकुलस की प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देना था और मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया था उसमें ठीक से, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में व्यस्त था. और हम ऐसे डील कर लिए थे कि भाई ये सब्जेक्ट मैं कर लूँगा, ये सब्जेक्ट तुम देख लेना. तो बोलने के टाइम में मैं सबसे पहले बोलना शुरू किया और एकदम अच्छे से जो बेसिक फिलोसॉफी है उस टॉपिक के हमारे, उसको मैंने समझा दिया. ऐसे समझाया कि सबको लगने लगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ उस फील्ड में. and then I gave it over to my other teammates. तो philosophy has a lot of power as well, you know. Unit 2 में आएगा data representation and storage. जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है, you will understand these things, these terminologies. Unit 3 में आता है multiple data item and processing. यूनिट 4 में आता है परमानेंट स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. प्रैक्टिकल कंपोनेंट मतलब बेसिकली प्रोग्राम्स लिखना, दैट इज द प्रैक्टिकल कंपोनेंट. और सिलेबस में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उन्हीं के ऊपर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे. और GE के बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ. GE हमें 2 मिलते हैं, है ना, 2 में से हमें एक चूज करना होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, ठीक है. और अगर कोई जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री लेता है, क्या वो सेकंड सेमेस्टर में जाके फिजिक्स ले सकता है? हाँ, ले सकता है, पर इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर फिजिक्स लिए हो तो सेकंड में भी फिजिक्स ही लो, फर्स्ट में केमिस्ट्री लिए हो तो बाद में भी केमिस्ट्री ही लो, क्योंकि एक कंटिन्यूटी रहता है फिर, है ना, कंटिन्यूटी रहता है. And it also makes it easy for you to earn the required credits to get a minor degree. उसमें भी मदद मिलेगा तुम्हें, क्योंकि माइनर डिग्री क्या होता है, तुम्हारे जो मेजर डिग्री है IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इसके साथ
एक और माइनर डिग्री लिखा रहेगा डिग्री पे कि तुमने इसके ऊपर भी माइनर की है, तो वहां पे मदद मिलता है बेसिकली। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2+2 आता है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे अच्छे से। प्री रिक्विजिट देख लो एक बार, साइंस टिल क्लास 10, ठीक है। तो अगर तुम बेसिकली सीआईसी की बीटेक के लिए तुम एलिजिबल हो अगर तुम क्लास 11-12 में कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज भी लिए थे, बट तुम्हारे पास बस मैथ्स था, तो अगर ये होता है तो तुम आ सकते हो सीआईसी में बीटेक करने। और एलिजिबिलिटी देखो, क्लास 12 पास, बेसिकली एज सच कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है सीआईसी में। तब भी मैं बताता हूँ लोगों को कि भाई 55 से 60% का रखो, कि अचानक अगर ड्यू का मन करे कि हम लगा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे। अगर 55 से कम है तो अगर हो सके तो इम्प्रूवमेंट भर दो, अच्छी बात है। यहाँ पे यूनिट 1 में क्लासिकल मैकेनिक्स एट वर्क, यूनिट 2 में ऑसिलेशन एंड रोटेशन, रोटेशनल मोशन से सब डरते हैं, है ना। क्लास 11 में सब डरते हैं। यूनिट 3 में आता है मशीन्स, यूनिट 4 में आता है एनर्जी एप्लीकेशंस। और ये वाला पार्ट अगर ठीक से डिलीवर हो पाता है, जैसे इस लास्ट सेमेस्टर उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे, बिकॉज द फिजिक्स टीचर who takes the first year, she was undergoing a lot of problems in her family related to health and all, you know. तो ठीक से डिलीवर हो नहीं पाया था, लेकिन अगर डिलीवर हो पाता है, मैं सेमेस्टर 2 का भी जब बनाऊंगा वीडियो वहाँ भी देखोगे, ये एनर्जी एप्लीकेशंस वाला पार्ट में बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, क्योंकि उनका जो मेन रिसर्च और एप्लीकेशन का टॉपिक है वो भी है ऑल्टरनेट एनर्जी, और उसके ऊपर बेसिकली इनोवेशन करना, तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। प्रैक्टिकल्स में धीरे से पढ़ दूँ क्या एक बार, बेसिकली मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग ऑसिलेशन यूजिंग पेंडुलम्स, मैकेनिक्स सिस्टम विद 850 यूनिवर्सल इंटरफेस, अंडरस्टैंडिंग न्यूटोनियन डायनामिक्स, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उनको समझना, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स। हम 11 में क्या करते हैं भाई, याद करते हैं, डिस्क का ये फॉर्मूला है, अगर सेंटर को यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो उसके साथ एडिशन होके ये जुड़ेगा, और फिर रिंग का ये होता है, कोन का ये होता है, उसको हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे आके। रोलर कोस्टर डायनामिक्स, कंप्यूटर सिमुलेशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों ही कराए जाएंगे। Coupled pendulum motion using webcam and image analysis, ballistic pendulum, understanding physics of complex machines, one implementation of तोड़-फोड़-जोड़ concept। क्या होता है ये? हम जब बच्चे होते हैं हम भी करते हैं ना, मशीन को या खिलौने को तोड़ देते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या है। तो basically you will deconstruct a machine and try to understand what's happening there। ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसका पहले क्या नाम था पुराने सिलेबस में, डिकंस्ट्रक्टिंग मशीन्स, तो वही चीज है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग isn't it? Visualization in 3D and understand how things work, building a CAD model in 3D to trace the flow of power, energy, information and material। और मजेदार है। CAD क्या होता है गूगल पे सर्च करो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो क्या चीज है, फिर तुम्हें भी उत्साह मिलेगा कि हाँ पढ़ना है अच्छे से आके। और प्रोजेक्ट में यू विल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, प्रोटोटाइप्स, एप्लेट्स। मजेदार तो है, क्या कहते हो? अगर डिलीवर हो पाए अच्छे से, और अगर तुम लोग अच्छे से परफॉर्म करो, काम चोरी ना करके, बहुत मजेदार है ना। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1। मैं बता दूं, मेरा इलेक्टिव था इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1, मैंने फिजिक्स नहीं लिया था, ठीक है। अब उसके पीछे और भी कहानी है, कैसे लिया, और डू आई रिग्रेट? नो, आई डोंट रिग्रेट, आई एम रियली एंजॉयिंग द थिंग हियर। केमिस्ट्री में यूनिट 1 प्रोग्रामेबल एंड मल्टीफंक्शनल मटेरियल्स, ये भी मैं काम देता हूँ। व्हाट इज अ प्रोग्रामेबल एंड मल्टीफंक्शनल मटेरियल? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्या होता है ये। एग्जाम्पल में डीएनए आता है, पॉलीमर्स आते हैं, इत्यादि आते हैं। यूनिट 2 नैनो केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस इन आवर डे टू डे लाइफ।
यूनिट 3 ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ग्रीन केमिस्ट्री का भी लिखना कमेंट में क्या होता है, और ड्रग को डिजाइन करना और डेवलप करना, उस वो कैसे होता है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू मार्केटिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, है ना। प्रैक्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास है 3D मॉडलिंग डीएनए स्ट्रक्चर की यूजिंग सॉफ्टवेयर्स और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन ऑफ डीएनए। देन अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल डिजाइनिंग फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या होता है ये भी लिख सकते हो कमेंट में। वैसे काम चोरी तुम करते हो, कमेंट कोई नहीं करता, मैंने देखा है, मैंने बहुत काम चोर हो भाई। सीआईसी में नहीं चलेगा काम चोरी, काम करना है अच्छे से। Simulation of a single nanoparticle and understanding its physical and chemical properties in a solution. Practical assignments on computer aided drug designing. मजेदार तो है भाई, है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है, और बाकी कितना टाइम हुआ मैं देख लेता हूँ एक बार। 16 मिनट हुआ है, मैं 4-5 मिनट और लूँगा। AEC में क्या होता है, ऑल्टरनेट सेमेस्टर में तुम्हें भाषा पढ़ना होगा और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। VAC और SEC का मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, तुम्हें आइडिया मिलेगा फिर। मैंने बताया था कैसे देखना होता है, पर तुम लोग नहीं देखोगे वो भी मुझे पता है। तो लिस्ट ऑफ VAC सब्जेक्ट्स इन DU, एक टाइम में मैं ये ले लूंगा, and in the other one I will be taking SECs. लिस्ट बड़ा वाला पेज ना खोले, बस छोटा वाला पेज खोले। और जैसे मैंने बताया था, अगर CIC में कोई पर्टिकुलर SSC या VAC या AEC नहीं दिया जा रहा है इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर, और तुम चाहते हो कि नहीं मुझे तो यही पढ़ना है, तुम किसी और DU के कॉलेज में जाके वो वाला कोर्स पढ़ सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है DU में। तो ये मत सोचना कि तुम बंधे हुए हो, तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो, पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा कि इट इज ऑफर्ड एट CIC, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स आर लिमिटेड। लोड हो जाए बस, जब तक लोड नहीं होता। दिस भजन, इट वॉज माई फर्स्ट भजन बड़े होने के बाद जो मैंने किसी अनुष्ठान में परफॉर्म किया था। इट गोस लाइक दिस। अयोध्या विहारी श्री राम राम रामा, द्वारका विहारी श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सप्तगिरि विहारी गोविंद गोविंद, निज भक्त हृदय विहारी श्री साईनाथ देवा। गला खराब हो गया मेरा अचानक से, कुछ हो रहा है मेरे फिर से, पता नहीं। Whatever. टाइटल देख लो VACs की, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड कल्चर, ethics and values in ancient Indian traditions, financial literacy. This is a good course actually in terms of practicality. बाकी अच्छे तो सब है, सब अच्छे हैं। Fit India, Gandhian education, ecology and literature, NCC, पंचकोश, फिर reading Indian fiction in English, science and society, ये मेरा था। I had taken this and it was taught by the best teacher at DU. Dr. Ashni Bhaduri. Social and emotional learning, sports for life, Swachh Bharat, art of being happy, Vedic mathematics, yoga. अब योगा का जो कोर्स है उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही रहते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ देंगे। फिर भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा, सृजनात्मक लेख के आयाम। तो ये अवेलेबल है एट दिस मोमेंट, ये 24 VACs। एंड फॉर SECs वी हैव एडवांस्ड
spreadsheet tools, analytics or computing with Python, app development using Flutter. तो तुम में से अगर कोई चाहते हो कि ड्यू से ही सीख लो कुछ चीज़ें और डायरेक्ट इंटर्नशिप में घुस जाओ ताकि अपने करियर को आगे बढ़ा सको, तो ये चीज़ें तुम ले सकते हो कोर्सेज में, ये देख के कि कौन से कॉलेज में इट्स अवेलेबल। बाकी रेलेवेंस डिस्कस कर सकते हो हमारे जो कंप्यूटर के फैकल्टीज अगर लेना हो तो, क्या लेना है या नहीं, ये तुम उनसे डिस्कस कर सकते हो जब आओगे। बैकएंड वेब डेवलपमेंट, बेसिक आईटी टूल्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, समझो ये एकदम ये एडवांस टॉपिक्स है। बिगिनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज है। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, कैड फॉर फैशन। कैड बेसिकली ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का एक सब्जेक्ट है, पहले हाथ से बनाते थे, अभी कैड सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। Communication in everyday life, communication in professional life, creative writing, cyber sphere and security, developing sustainable plans for a business, digital film production, digital marketing, essential of Python, e-tourism, finance for everyone, financial database and analysis software, front-end web design and development, graphics design and animation, Harmonium, Arabic calligraphy, blockchain, cloud computing, देख रहे हो, negotiations and leadership, personal financial planning, personality development and communication, political leadership and communication, programming with Python, prospecting e-waste for sustainability, public speaking in English language, statistical software package, statistics with R, जिनको डेटा विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिकल चीज़ें जहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे फील्ड में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको अप्लाइड स्टैटिस्टिक अच्छा लगता है, उनको ये लेना चाहिए। सस्टेनेबल इको टूरिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विजुअल कम्युनिकेशन और फोटोग्राफी, पटकथा लेखन, रंगमंच और रचनात्मक लेखन। कुछ तो मिस हुआ यहाँ पे, पता नहीं मुझे। मेरा एसएससी था फॉरेंसिक केमिस्ट्री, पर इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है अभी। Whatever, so that's it for this video. कितना टाइम हुआ, 22 हो चुका है, so जल्दी ख़त्म कर दूंगा। God bless you all. Best of luck for your competitive exams and your board exams. And remember, all of you shall be happy. Bye.